हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस फोरियर ट्रांसफॉर्म के कि किसी कोई फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। और ये सारे सवाल एमडीएस की एमएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के सेमेस्टर 1 में। तो हम लोग पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एक फंक्शन का। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना एक फंक्शन का जो कि कुछ इस प्रकार हमें दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/a मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंपल हम लोग लिखते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है ए से लेके -a तक। और हमें दिया हुआ है जीरो है ये फंक्शन कब, जब मॉड एक्स हमारा ग्रेटर देन ए है। तो हमें इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। तो किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मूला सीखते हैं किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलते हैं। तो किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमारा लिखते हैं हम लोग एफ एस से, हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है एफ एक्स का, एफ ऑफ एफ एक्स। तो उसका एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है वन अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स ई टू द पावर आईटा एस एक्स डी एक्स। लिमिट हमारी होती है इसकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर ये f हमारा x की जगह t का फंक्शन होता तो बस यही जहां जहाँ पे x है वहां पे इस फंक्शन में t हो जाता। f अगर किसी a का फंक्शन होता तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग a लिख देते। तो x जो हमारा डमी वेरिएबल है। तो इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एफ एस हम लिखते, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई। एफ एक्स हमारा 1/a है। कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन हमारा फंक्शन 1/a कहाँ, सिर्फ -a से लेके a तक है। बाकी हम लोग इसकी लिमिट्स क्या होगी, -a से लेके a तक होगी। e टू द पावर आईटा एस एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 पाई। फिर हमारा फंक्शन a से ज्यादा भी है, a से लेके इन्फिनिटी तक भी है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे जीरो है, dx हो जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी से लेके इस तरफ भी हमारा फंक्शन क्या है, वो भी जीरो ही है। तो मेनली हमारा मेनली यही फंक्शन बचेगा। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई 1/a बाहर। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि e टू द पावर आईटा एस एक्स बाई आईटा एस। लिमिट लगा देंगे -a से लेके a तक। तो इसकी लिमिट लगा दे -a से लेके तक 1/√2 पाई इंटू 1/a इंटू 1/s भी बाहर ले लेते हैं। इसकी लिमिट लगा देंगे हम लोग 1/आईटा एस ए माइनस 1 - आईटा एस ए डिवाइड बाई आईटा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा, अंदर वाला सिंपल हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग बात करें तो 1/a s √2 से 2 कटा तो √2 बचेगा, तो अंदर बच जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, √2/पाई। ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ ऐसे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जाएगा हमारा √2/√पाई साइन ऐसे बाई ऐसे। ये हमारा हो गया हमारे गिवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ना। ऐसे ही फिर हमें एक और सवाल करना है इसी का, कि फूरियर ट्रांसफॉर्म दूसरे एक फंक्शन का और निकालना है हमें, जो वापस आया हुआ है सवाल में। तो हमारे क्या निकालना है, सवाल बता देता हूँ 1 मिनट में। सवाल है कि
एक सेकेंड, हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। सवाल लिख देते हैं एक बार। सवाल है सो दैट फूरियर एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म, फूरियर एक्सपोनेंशियल एक ही बात है, एक्सपोनेंशियल कह दो सिर्फ, चाहे सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको। फूरियर एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू रिपीट्स इटसेल्फ। ये हमें प्रूफ करना है कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टू का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो वापस सेम टू सेम ही आता है। अब उसका आंसर भी यही होता है, ये हमें रिपीट करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग करते हैं, हम लोग किसी भी जनरल के लिए करते हैं, हम लोग करेंगे किसी भी जनरल ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। और ए की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अगर हम लोग ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से कंपेयर करें इसको, तो ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे 1/2 है। तो जनरल के लिए करेंगे हम लोग फिर, तो आपका कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर बाई फाइव, या मल्टीप्लाई में 5x स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर हो, तो कुछ भी हो तो उसके लिए हम लोग फिर इसका सोल्व कर सकते हैं। तो किसी भी जनरल के लिए करेंगे हम लोग, तो इसका अगर मैं एफ एक्स निकालूं, अगर हमारा मान लेते हैं एफ एक्स हमारा इक्वल्स टू क्या है, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ये मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, हमें पता है कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 1/√2 पाई एफ एक्स ई टू दी पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमें निकालना है। तो हमें निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें बस क्या करना है, इसको पुट कर देना, हमारा जो फंक्शन है इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 1 अपॉन, अब हम लोग इसको इंटीग्रल में सोल्व करने के कुछ हम लोग मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट्स करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एस एक्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस एस स्क्वायर बाई फोर ए ऐड कर रहे हैं, और एस स्क्वायर बाई फोर ए हम लोग इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, ये इसकी पावर है पूरे की dx। ये हम लोग जैसे ताकि ऊपर हमारा होल स्क्वायर बन जाए, कुछ अच्छा सा फंक्शन बन जाए, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसको अगर हम ढंग से देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर एक होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स रूट ए माइनस आयोटा एस अपॉन 2√a, ये हमारा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बाहर हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई फोर ए बाहर आ जाएगा, और इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, इस ई की पावर में जो उसको कुछ दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो अगर मैं एक्स रूट ए माइनस आयोटा एस बाई 2√a कुछ नया फंक्शन मान लो, लेट से वाई, हमने क्या मान लिया इसको, वाई मान लिया। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बचेगा मेरा, डी एक्स इक्वल्स टू सिंपल डी एक्स इंटू रूट ए इक्वल्स टू डी वाई। और डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई रूट ए। लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स सेम ही रहेगी। पहले एक्स की लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, तो वाई की लिमिट्स भी हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेंगी। तो सीन सब 1/रूट ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई ए, एस स्क्वायर बाई फोर ए कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया।
डिवाइडेड बाई √2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स अगेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई √a ठीक है। अब ये हमारा इसका ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर करोगे तो इसको गामा फंक्शन से कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर को जेड मान लेंगे, डिफरेंशिएट करके तो ये क्या बन जाएगा, एक गामा फंक्शन बन जाएगा जिसका हमारा इंटीग्रेशन √पाई आ जाएगा। तो बस ये हम लोग रखते हैं इधर, e की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4a √2 पाई और √पाई बाई √a। तो यहाँ से हम क्लियर देख रहे हैं, √पाई से √पाई उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस एस स्क्वायर बाई 4a डिवाइड में जाएगा हमारा √2a। ये हमारा आ गया एफ एस। अब हमें निकालना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर हम e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का निकाला, ये हमें निकालना है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि पुट ए, अगर इसमें a इक्वल्स टू पुट कर दे, अगर हम लोग इसमें पुट ये एफ एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का है, पुट ए इक्वल्स टू हाफ, तो हमारा फंक्शन किसका बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक जगह हाफ पुट करें तो e की पावर माइनस एस स्क्वायर 4 इंटू हाफ √2 इंटू 1/2, तो क्या बचेगा वापस e स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई टू जाएगा। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वापस सेम ही आ गया, e की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई टू। मैं s की जगह a रख दूं, b रख दूं, c रख दूं, z रख दूं, वापस x रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वापस क्या आ गया मेरा, सेम टू सेम हमारा रिपीट हो गया। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। अब हम इसमें एक और सवाल करेंगे जो है हमारा कुछ इस प्रकार। हमारा सवाल है, सवाल लिख देते हैं पहले कि सवाल क्या है। तो सवाल है हमारा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या निकालना है, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस मॉड एक्स। और निकालना है हमें, आगे कह रहा है कि हैंस इवेलुएट इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें ये निकालना है कि e की पावर माइनस मॉड एक्स का हमें साइन ट्रांस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और हमें फिर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो लिखते हैं हम लोग एफ एस, किसी भी मान लो ये एफ एक्स है हमारा, वो होता है √2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। अब जीरो से, अब e की पावर मोड एक्स, हमारी की पावर मोड एक्स है, ये हमारा क्या है, दो है। जब x जीरो से बड़ा है तो हमें पता है जब x जीरो से बड़ा है तो मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स ही होता है, तो ये क्या खुलेगा हमारा, वो प्लस एक्स ही खुल जाएगा। जब x हमारा जीरो से छोटा होता है तो मोड एक्स क्या होता है,
माइनस एक्स होता है, तो ये क्या बन जाता है, हमारी e की पावर प्लस एक्स बन जाएगा। लेकिन हमें तो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन चाहिए, हमारे इंटीग्रेशन में सिर्फ हमें एफ एक्स चाहिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी वाला। तो एक्स जीरो से बड़े के लिए क्या फंक्शन हो जाएगा हमारा, e की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो अगर मैं निकाल दूं एफ एस ऑफ e की पावर माइनस मोड एक्स इक्वल टू नथिंग बट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। है ना। अब इसमें सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे e की पावर माइनस रूट टू अपॉन पाई, है ना, रूट टू अपॉन पाई। इसका हमने फॉर्मूला है e की पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। सिंपल ये हो जाएगा हमारा e की पावर माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर और माइनस साइन एस एक्स माइनस एस कोस एस एक्स। लिमिट इसकी जीरो से लेके इन्फिनिटी, तो लिमिट लगा दें हम लोग रूट टू अपॉन पाई, इसकी लिमिट आएगी वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर जीरो प्लस एस। पहले इन्फिनिटी लगाएंगे, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, लिखेंगे अपन उसको वन बाई की पावर इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगी। लोअर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर जीरो जीरो, तो जीरो वन, वन प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन, माइनस माइनस प्लस कैश हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एफ एस, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया हमारे की पावर माइनस मॉड एक्स का रूट टू अपॉन पाई वन प्लस एस स्क्वायर। ये हमारा इसी का रिप्लेस कर देंगे, अगर इसी का मैं अगर एंड लाप इनवर्स फूरियर निकाल तो इसी का इनवर्स फूरियर मुझे e की पावर माइनस मॉड एक्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, तो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं इसी का अगर मैं इनवर्स अगर मैं इसी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं, हमें पता है कि इसका जो इनवर्स फूरियर है वही क्या है हमारा, ये है रूट टू अपन बाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो अगर हम लोग कर दें इसको, है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा, रूट टू अपॉन पाई एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर हमारा आया। तो e की पावर x का अगर एफ एस निकाले तो e की पावर x कैसे मिलेगा हमें, इनवर्स एफ एस इनवर्स निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म, e की पावर माइनस एस कैसे मिलेगा हमें, बस हम उसका इनवर्स कर देंगे। तो रूट टू अपॉन पाई जीरो से लेके इंफिनिटी एफ एस, जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला उसका अगर इनवर्स इनवर्स निकाल दे तो हमें वापस e की पावर माइनस एक्स मिल जाएगा, तो साइन एस एक्स डी एक्स। इसी का हम इनवर्स फूरियर निकाल दे तो निकाल दो भाई, फिर तो जाएगा रूट टू अपॉन पाई एफ एस हमने निकाल ही लिया है, रूट टू अपॉन पाई एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स। बस जहां जहां पे एस है वहां वहां पे एम पुट कर दो, जहां जहां पे एस है वहां वहां पे अगर हम लोग एस पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड, है ना, तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हम जगह बना टू अपॉन पाई बन जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, सॉरी एक्स, सॉरी हमको क्या पुट करना है,
एक्स को नहीं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, एस को नहीं कर रहे, एक्स को हम लोग एस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारा बन जाएगा ई की पावर माइनस एम इक्वल्स टू 2 एस अपन 1 + s² साइन एम एस, है ना, और dx। ये बन जाएगा अगेन हमने यहाँ पे ds लिखे ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो ds आएगा आज का। हम लोग फूरियर इनवर्स फूरियर लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा ds, यहाँ पे भी ds। तो 2 s अपन 1 + s² साइन एम एस डी एक्स। तो हमें देखना कि हमें सवाल में क्या चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है x साइन एम एक्स अपन 1 + x²। तो बस हमें दिख रहा है इस पे, अगर मैं s को अगर मैं x से रिप्लेस करूँ तो मुझे मिल रहा है मेरा आंसर। तो अगर मैं s को वापस x से रिप्लेस कर दूं, तो e की पावर माइनस m इक्वल्स टू 2 0 से लेके इन्फिनिटी x साइन एम एक्स अपॉन 1 + x² dx। ये हमें मिल गया। तो हमें तो ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी x साइन एम एक्स बाई 1 + x² dx इक्वल्स टू π/2 e की पावर माइनस m। ये हमने बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने हमारा आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सवाल थे फूरियर ट्रांसफॉर्म के, जो हमने कर लिए। अब हम इसी में 2 सवाल और कर लेंगे, इनवर्स लैप्लास के हम 2 सवाल और करेंगे। ठीक है, हम लोग सवाल करेंगे 2 सवाल किसके, इनवर्स लैप्लास के। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म के हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे जो आए हुए हैं पेपर में। पहला तो हमारा सवाल है कि हमें एल इनवर्स निकालना है किसका, 1/√2s + 5 का हमें एल इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग पहले हमें फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होना चाहिए इसके लिए, कि s की पावर n का क्या होता है 2s + 5। इसमें से मैं 2 कॉमन ले तो 1/√2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा मेरा s + 5/2। हमें इसका लाप्लास निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला कि L इनवर्स ऑफ 1/s की पावर n का L इनवर्स क्या होता है, वो होता है t की पावर n-1 अपॉन गामा n, है ना, गामा n होता है। तो हमारे पास अगर मैं L इनवर्स ऑफ 1/√s लिखूं, यानी कि s की पावर हाफ, तो t की पावर 1/2 - 1 और हाफ गामा हाफ मुझे पता है √π होता है। तो 1 t की पावर हाफ -1 माइनस हाफ, तो नीचे 1/√2 बचे, 1/√t बचेगा। गामा हाफ की वैल्यू भी क्या होती है, √π होती है। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये √πt, है ना। अगर मैं L इनवर्स ऑफ 1/s + 5/2 का लिखूं, तो मुझे पता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या होता था, 1/s - a। तो ये इनवर्स ही करना है हमें। तो अगर s - a, तो वो e की पावर 80 आएगा उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे प्लस है, तो ये किसके, ये क्या बन जाएगा हमारा 1/√πt, और ये बन जाएगा e की पावर -5/2t। तो ये बन जाएगा s + 5/2। अब हमें निकालना है
1 बाई इसका भी √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो डिजायर्ड फंक्शन है उसका हमारा लैपलास इनवर्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पाई t e⁻⁻, 5/2t। ये हमारा आ गया एल इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ 1/2s+5। ये हमारा इसका एल इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जैसे हमने लाप्लास किया है ट्रांसफॉर्म, वैसे इनवर्स लाप्लास के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो हमें आने चाहिए। अब इसमें हम लोग एक मेथड सीखते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है, वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा कंपोजिट फंक्शन है उसको हम लोग तोड़ देते हैं। कोई भी हमारा कंपोजिट फंक्शन है उसको हम तोड़ देते हैं। ये सिंपल है, हमारे पास कोई फंक्शन है s² - 2s - 3/s, s-3 और s-2। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। मान लेते हैं कुछ a/s लिख सकते हैं इसको, b/s-3 कुछ, और c/s-2 कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग दोनों राइट साइड में एलसीएम लेके एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करके हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो आरएचएस का हम लोग इनवर्स लैप्लास निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा जब नीचे डिग्री 1 हो। यही अगर मान लो सेम फंक्शन होता है x² - 2s - 3, नीचे होता s, कुछ होता नीचे s² + 2s - 3। तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे जब क्वाड्रेटिक होता है तो एक तो डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये अब क्या आता है a/s प्लस bs+c, और नीचे क्वाड्रेटिक वाला जाता है s² + 2s - 3। नीचे क्वाड्रेटिक वाला आ जाएगा। अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर bx+c आएगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे हम दो टर्म्स। ठीक है, तो ये दो सिंपल से फ्रैक्शन के मेथड है। तो पहला हम लोग करते हैं, हमें निकालना है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड एल इनवर्स ऑफ s² - 2s - 3s s-3 s-2। सबसे पहले तो हमें ऐसा फंक्शन अगर दिया तो सबसे पहले ट्राई करो क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो गिवन फंक्शन है हमारा, ये हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले की हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, s²-3s + s-s-2 s-3 इसके फ्रैक्शन हो सकते हैं ये वाले। तो ऊपर क्या फ्रैक्शन होंगे, s-3 + 1 s-3 डिवाइड बाई s-2 s-3। तो यहाँ से अब सिंपल कर सकते हैं हम लोग, किसके इक्वल हो जाएगा, s+1 हो जाएगा ये, और s-3। तो s-3 से s-3 उड़ जाएगा, इससे ये उड़ जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या बचा, s+1/s-2 है ना, ये फंक्शन बचा। और इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बचा, ये s/s-2 + 1/s-2, इससे s से s उड़ गया, तो ये बचा 1/s-2 + 1/s। इसका हमारा लाप्लास इनवर्स, तो इसका लाप्लास इनवर्स होगा तो वही जो, तो हम लोग इसका लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसका अपने अगर लाप्लास इनवर्स निकाले तो वापस हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। इक्वल्स टू ये किसको हो जाएगा, एल इनवर्स 1/s-2 प्लस एल इनवर्स ऑफ 1/s-2
एस एस माइनस टू। दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। इसका तो हम लोग पता कर सकते हैं कि जो एल इनवर्स ऑफ एस माइनस टू होगा वो तो हम लोग सिंपली हमें पता है कि वन बाई एस का इंटीग्रेशन, वन बाई एस का इनवर्स वन होता है, तो वन बाई एस माइनस टू क्या हो जाएगा सिंपल फॉर्मूले से ई की पावर टू टी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। और एल इनवर्स वन बाई एस टू का हम लोग कैसे निकाल देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से निकालेंगे। वन अपॉन एस एस माइनस टू को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो क्या होगा ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस टू। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें। एस एस माइनस टू ए एस माइनस टू प्लस बी एस, है ना। कुछ नहीं, अब हमें कंपेयर करके इसको सोल्व कर लेना। वन अपॉन एस माइनस टू, नीचे नीचे वाला सेम है तो ऊपर ऊपर वाला भी सेम होगा, तो अगर मल्टीप्लाई करो तो वन इक्वल्स टू ए एस माइनस टू ए प्लस बी। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। वन इक्वल्स टू ए प्लस बी एस माइनस टू ए। तो हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट इधर टू ए है इधर एक है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स अगर हम लोग कर ले इसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, वन इक्वल्स टू माइनस टू ए। और एलएचएस में एस का कोई टर्म नहीं है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, एस का कोई टर्म ही कोफिशिएंट ही नहीं है एलएचएस में, तो एस का कोफिशिएंट एलएचएस में जीरो है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो मिल गया हमें। तो यहाँ से हमें ए इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस हाफ, और बी इक्वल्स टू मिला हमें माइनस ए विच इज इक्वल्स टू हाफ। तो हमारा वन अपॉन एस एस माइनस टू को हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू एस प्लस वन बाई टू एस माइनस टू। और इसका एक बार इसका हम लोग इनवर्स निकाल दें। अरे इनवर्स वन अपॉन एस एस माइनस टू, हमें पता है कि माइनस वन बाई टू मिल जाएगा। वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, वन बाई एस का हमें पता है लाप्लास इनवर्स वन होता है, प्लस अगेन ये तो सेम है वन बाई टू ई की पावर माइनस ई की पावर प्लस टू टी आ जाएगा ये। बस अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि हमें तो एस प्लस वन ऑफ एस प्लस एल इनवर्स ऑफ एस प्लस वन अपॉन एस एस माइनस टू का निकालना था। यही है एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री एस एस माइनस थ्री एस माइनस टू का। किसके को लाया, ये निकाला एक, तो इसको हमें हमें इसमें ऐड करना है। तो e की पावर टू टी माइनस हाफ प्लस वन बाई टू ई की पावर टू टी। तो ये क्या आ गया हमारा, e की पावर टू टी वन प्लस हाफ थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ई की पावर टू टी माइनस हाफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एलसीएम भी ले सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे और सिंप्लाई कर सकते हैं। थ्री ई की पावर टू टी माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये इसका एलिमेंट। तो ऐसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, सिलेबस में लिखा हुआ भी है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, फैक्टर करके, लाप पार्शियल फ्रैक्शन करके। ठीक है, और इन सवालों को वापस एक बार खुद के हाथों से प्रैक्टिस करें दो तीन बार, ताकि रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, और नए सवाल हम लोग इजीली कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।